जो आपने एक पहले टनल की बात की, मैं तो पूरे कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान को, उसके बाद स्पेशली जम्मू कश्मीर को, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो हमारे टूरिस्ट में जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो होटल हैं, और सोनमर्ग एक अपने आप में बहुत खूबसूरत एक जन्नत बोलो आप, जो कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, वो एक सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत एरिया है। और जब गडकरी साहब आए थे, उन्होंने उधर जो आइस सिटी की बात की थी कि हम यहाँ पे आइस सिटी बनाएंगे। और अभी जिस तरह सोनमर्ग डिस्कनेक्ट रहता था 6 महीने बर्फ़ की वजह से, तो मैं तो कहता हूँ ये टूरिस्ट यहाँ पे बहुत बढ़ेगा। और साथ ही आपने जो अभी क्वेश्चन किया ट्रेन वाला, मैं कह रहा हूँ जब कश्मीर में ट्रेन आएगी, वो कश्मीर के लिए वो सबसे बहुत बड़ी ईद होगी। वो मैं उसको एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह सोचता हूँ, क्योंकि ट्रेन आने से यहाँ जो रास्ते खुलेंगे और जो कश्मीर का फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, मैं ये मानता हूँ कि जो हार्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि 30 लाख लोग जो हैं वो एप्पल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ का एप्पल बाहर नहीं बेच पाते थे और हमारा एप्पल ख़राब हो जाता था। मैं मतलब ये मानता हूँ कि मैं उन हर घर वालों को, उन हर जो रूरल एरिया के लोग जो इस कारोबार से जुड़े हैं, मतलब उन सबको मैं मुबारक देता हूँ कि उनका जो एप्पल है वो दूसरे दिन बम्बई, कलकत्ता, मतलब पूरे कंट्री की हर जगह होगा। और जिस तरह चेरी यहाँ पे ख़राब हो जाती थी, हम बाहर नहीं बेच सकते थे। जितना फ्रूट यहाँ पे, जिस तरह बाकी सारे फ्रूट्स जो हम बाहर नहीं बेच पाते थे, तो वो आज दूसरे दिन वो फ्रूट जो है वो बाहर होगा। सबसे पहले तो यह, और दूसरा जो है, ये ट्रेन एक सपना है। जिस तरह हम स्विट्ज़रलैंड में जाते थे, और हिंदुस्तान के लिए मैं बात करूं कि वो इस ट्रेन को हर कोई चाहेगा कि मैं इस ट्रेन का सफ़र करूं, क्योंकि इतनी खूबसूरत, जब वो वर्ल्ड का सबसे ब्रिज जो जनाब इस पर बना हुआ है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। और इस ब्रिज को देखने के लिए फिर जब ट्रेन इस कश्मीर वैली में दोनों साइड बर्फ़ में इतनी खूबसूरत वादियों में एंटर करेगी, तो एक लोगों का एक वो जन्नत जिसको हम बोलते हैं कि यार हम वाकई एक जन्नत में आ गए हैं। तो हर हिंदुस्तानी, क्या हर वर्ल्ड का बंदा चाहेगा कि मैं इस ट्रेन का सफ़र करूं। और इतनी मोमेंट्स, इतनी खुशियां, वो उसको इतनी खुशहाली लाइफ वो उसने कभी नहीं देखी होगी। जब वो ट्रेन से आएगा, वैली को देखेगा, पहाड़ों को देखेगा, बर्फ़ होगी, हरियाली होगी। तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, जो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि कश्मीर सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। और कश्मीर एक हिस्ट्री है, मैं वर्ल्ड की कुछ कंट्रियों में आने वाले जो मैं 5 साल के अंदर कश्मीर का एक अलग सा नाम होगा। ये दोनों चीज़ें, जिस तरह अभी टनल बना, तो वो भी टूरिस्ट के लिए, जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट जो हैं वो स्नो को बहुत लाइक करते हैं। और अगर हम देखें गुलमर्ग के बाद सबसे ज़्यादा स्नो हमारी सोनमर्ग में पड़ती है। और वो आइस स्केटिंग के लिए, क्योंकि टनल या रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे हम टूरिज़्म को उतना फ्लोरिश नहीं कर पाए। लेकिन अब एक मौका मिल गया है कि वहाँ पे टूरिस्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। और वहाँ पे जिस तरह होटल है और बाकी जो होटल इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा काम करेगी। और जो हमारे बेरोज़गार यूथ है, जो जब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमारी टिकटें बहुत महंगी हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें कि जो ग्रुप, क्योंकि जब टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं तो वो कम से कम 6 से 10 लोग होते हैं, फैमिली पूरी होती है। जब वो टिकटें देखते थे तो वो कहते हैं ऐसे अच्छा है दुबई जाना, ऐसे अच्छा है बाली जाना। अब अगर आप पूरे वर्ल्ड में इतना सस्ता, और कश्मीर में वो टिकटों की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहती थी। और वर्ल्ड क्लास ट्रेन, अगर आप ट्रेन का फ़ोटो देखेंगे, और 6 और 8 घंटे में यहाँ पे लोग पहुँच जाएंगे। और आप कटरा की, जिस तरह आपने बात की, कटरा 2 करोड़ लोग जो हैं कटरा दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो ट्रेन कटरा से 1 करोड़ लोग ही जो एडिशनल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेन है। अगर कटरा से, क्योंकि रास्ता डायरेक्ट नहीं था, तो जो लोग कटरा आएंगे वो ट्रेन से श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर में अपने यहाँ के होटलों को, यहाँ के पेपर माशी को, कारपेट को, क्योंकि टूरिस्ट आता है तो सारी चीज़ें बिकती हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जो लोग यात्रा के लिए भी आएंगे, वो लोग भी यहाँ पे कश्मीर घूमने के लिए आएंगे, और यहाँ से फिर वो बाहर भी जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उस टूरिस्ट को कश्मीर के साथ कनेक्ट करने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वहाँ जो हर्ट होगा वो तो कुछ मिनट का ही है। तो मतलब बहुत कम स्टेप दिए हुए हैं इन्होंने। उसमें कटरा एक मेन, जो अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है कटरा है। उस कटरा के टूरिस्ट को कश्मीर कैसे घुमाएं, वो उसके लिए वो जो है स्टाफ राकेतान के लोग यहाँ भी आएँ। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं कहता हूँ कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, और यहाँ पे हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमारे सीएम साहब, इन और पूरे कश्मीर की जनता जो है, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन जो है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी दिवाली, इससे बड़ी
ईद, इससे बड़ी बैसाखी किसी कश्मीरी के लिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दिन है वो, क्योंकि जब हम सब लोग तरक्की करेंगे, और ये तरक्की की एक राह है, मतलब ये एक आप ये सोचें कि इससे क्योंकि हम हर बार सोचते थे और इतना सामान महंगा पहुंचता था, हर घर को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा बहुत ही जो दिल्ली का सामान है वो यहाँ कश्मीर में जो है अगले दिन मिलेगा और बड़ी कम रेट पे मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से हर चीज़ बड़ी महंगी मिलती थी, हर कश्मीरी का नुकसान होता था, हर हाउस होल्ड का नुकसान होता था। तो इससे ट्रेन आने से एक दुनिया बदल जाएगी, मतलब पूरे वैली की, और एक बहुत मुबारक का दिन है। मैं कहता हूँ इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और हर बंदे को सामने आके खुशियाँ मनानी चाहिए और पटाखे फोड़ने चाहिए, जिस तरह हम बैसाखी पे, ईद पे, दिवाली पे करते हैं। तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जितने भी हमारे एलजी यहाँ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब और हमारे स्पेशली हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी पूरी टीम को लाख लाख बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया स्टेप और एक तरक्की का, हम इसको बोलेंगे रोशनी, एक जो बहुत कमी थी हमारे पास, और यहाँ के लोग जो जम्मू जाते हैं रास्ते में रास्ता ब्लॉक हो जाता था, इतनी तकलीफ़, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जम्मू श्रीनगर की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी आपस में, जो क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे जम्मू, और जिस तरह अभी दरबार जम्मू में है तो फिर सर्दियों में यहाँ होता है, तो एक जो डिस्कनेक्ट रहता था, क्योंकि फ़्लाइटें भी बहुत कम हैं जम्मू श्रीनगर का। आप टाइमिंग देखें तो 4 घंटे में आप बंदा जम्मू में होगा, तो एक बहुत बड़ी एक नई शुरुआत है लाइफ की। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये देखने को मिला कि हम कश्मीर में हमारी डायरेक्ट ट्रेन हो रही है और हम यहाँ से सुबह बैठ के शाम को दिल्ली में होंगे, या दिल्ली शाम को बैठ के सुबह, और 3000 इन्होंने 3000 2000 बड़े कम उसमें जो है खर्चे में हम पहुँचेंगे। तो एक इसको तरक्की की राह बोलें, एक बहुत बड़ी तरक्की का जो है वो वसीला है जो ट्रेन है। तो हम इसको बड़े खुश होकर सेलिब्रेट करें इस दिन को।